हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह ही, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2nd and 3rd October 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एक और गुड न्यूज लेकर आया है आप लोगों के लिए, और वो गुड न्यूज क्या है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पर अविजन लेकर आया है आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स, जहां पर अगर आप यहाँ पर एनरोल करवाना चाहते हैं तो आपको avision.co.in में जाकर, कहाँ पर, avision.co.in में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, एनरोल करवाना होगा, और एनरोल करवाते ही आपको यहाँ पर 28 डेज का क्रैश कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। ये क्रैश कोर्स में आपको जितनी भी क्लासेस होगी वो लाइव क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पर लाइव क्लासेस में आप लोगों को पीडीएफ प्लस हैंडआउट्स और प्रायर आपके जितने भी डाउट्स होंगे या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगी, वो आपके सब्जेक्ट टीचर, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर avision.co.in पर एनरोल करेंगे और अगर उस टाइम आप लोग कोड का यूज करते हैं, और वो कोड कौन सा है, US15 जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, अवेल करवा दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जाइए, अपने आप को एनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए अविजन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, जो कि रहेगा किसके ऊपर, टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। आप लोगों को बताना है दोस्तों, डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, यहाँ पे मतलब जो आपका जो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स है वो आपका कब मनाया जाता है, एनुअली कब आप लोग को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर हर साल 1 अक्टूबर को आपको क्या मनाया जाएगा, डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 1 अक्टूबर एवरी ईयर। द ईयर 2020 मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 75th एनिवर्सरी है और 30th एनिवर्सरी किस किस की, ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। द डे हाईलाइट्स द रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ ऑफ ओल्डर पर्सन्स। 2020 एडिशन इज ऑल्सो बीइंग मार्क्ड एज ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए रहेगा वो क्या रहेगा, एज कि हम लोग हर अपने सेशंस में बताते हैं, थीम आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोग को थीम के बारे में जानना है, तो यहाँ पर जो आपकी थीम हो जाएगी इस साल की 2020 की, वो हो जाएगी आपकी डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखोगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या बोलते हैं अपन लोग, ये देख लेते जल्दी से। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द बुक written by Dr. Krishna Saxena titled A Bouquet of Flowers। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने बुक लिखी थी जिसका नाम था आपका अ बुके ऑफ फ्लावर्स, द बुके ऑफ फ्लावर्स का लॉन्च किसके द्वारा हुआ गया है, यहाँ पे ये आप लोग को पूछा है। ऑप्शन है आप लोग के पास नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, नितिन जयराम गडकरी और राजनाथ सिंह। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आवर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने लॉन्च की थी ये बुक, पढ़ लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ कोविंद, Defense Minister Rajnath Singh on Saturday launched a book written by Dr. Krishna Saxena, the first lady to get PhD way back in 1955 from Lucknow in Uttar Pradesh. A Bouquet of Flowers is the 9th
book authored by the senior English professor was launched at the New Delhi residence of Singh, who is Lok Sabha member of Parliament of Lucknow. Through this book, Dr. Saxena presents a series of anecdotes that allow the reader to extract the moral of the stories rather than a didactic imposition of her views. Rather than push the reader down a path, she allows the reader to guide themselves as they contemplate the essence of each and anecdotes she has selected for them. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ये बात, यहाँ पर आपको पहली बात तो यहाँ पर क्या लिखना है, टाइटल याद रखना है, इसके राइटर कौन थे ये ध्यान रखना है, प्लस ये लॉन्च किसके द्वारा हुई है ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरण रिजिजू और MS गिल। Here the correct option will be option number C, that is किरण रिजिजू। तो यहाँ पर दोस्तों साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। साई का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लोगो को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, लोगो चेंज हुआ है दोस्तों। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू टुडे लॉन्च द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू लोगो एट दिल्ली मेयर ध्यानचंद स्टेडियम। The event was attended by the Sports Secretary Ravi Mittal, Indian Olympics Association President Narendra Batra, and Director General Sai Sandeep Pradhan at the stadium. Many eminent athletes, coaches, and other sports enthusiasts joined it from across the country through वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखोगे, पहली बात तो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, दूसरी बात इन्होंने क्या नई चीज लाई है, तो इन्होंने लोगो चेंज किया है किसका, साई का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेम द जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, साउथ ईस्टर्न का याद रखना, किसके बारे में पूछा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे के बारे में पूछा है दोस्तों। तो संजय कुमार मोहंती, पूर्णेंदु शेखर मिश्रा, राजेश तिवारी, तपन पी सिंह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संजय कुमार मोहंती। The South Eastern Railway has launched a project to boost the security of women passengers. Very, very important for the security of women passengers in the trains during the entire journey, an official said. Operation My Saheli gives a security to women passengers from the originating point of the destination. ठीक है, अच्छा, जहां पे मतलब आप लोगों का जो ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है, टिल देन जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वहां तक आपके साथ एक नया ऐप का यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम आपका क्या है, ऑपरेशन माय सहेली। ठीक है, फ्रेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहेली बोलते हैं। इनिशिएटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 3 ट्रेन्स, दैट इज हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल सिंस सितंबर 18। तो अभी तक दोस्तों ये 3 ट्रेन में लागू हुआ है। तो ट्रेन्स के नाम आप लोग ध्यान रखोगे, पहला आपका क्या है, हावड़ा यशवंतपुर जो दुरंतो एक्सप्रेस है, जो हावड़ा से छूटती है और यशवंतपुर होती है आपका बेंगलुरु होते हुए। उसके बाद दूसरा आपका होता है हावड़ा अहमदाबाद और एक है आपका हावड़ा मुंबई। ठीक है, ये तीसरी ट्रेन आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, तीनों ट्रेन के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM लॉन्च्ड बाय मनमोहन सिंह, जसवंत सिंह, IK गुजराल, थवरचंद गहलोत। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थवरचंद गहलोत। पढ़ लेते हैं। Union Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Thawarchand Gehlot, launched the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission. The mission has been launched under the Venture Capital Fund for the Scheduled Caste in order to promote innovation and enterprise among SC students studying in higher educational institutes. So basically दोस्तों SC students जो Scheduled Caste students होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक वेंचर कैपिटल यहाँ पर जनरेट किया गया है, जिसका नाम आपका क्या रखा है, ASIIM। ठीक है दोस्तों, तो ये बात फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा और SC स्टूडेंट्स के लिए ये बात यहाँ पर याद रखनी होगी। ये जो आपका स्टार्टअप है ये कितने करोड़ का हो रहा है, तो ये 1000 करोड़ का यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टअप होगा, और जो ओवर नेक्स्ट 4 इयर्स तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी यहाँ पर टेन्योर भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट। हेडक्वार्टर ऑफ फ्लिपकार्ट लोकेटेड इन, यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहे हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्लिपकार्ट का। ऑप्शन है आप लोग के पास पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगलुरु। तो फ्लिपकार्ट एंड बजाज आलियंस, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट और बजाज आलियंस ने क्या किया है,
लॉन्च किया है साइबर इंश्योरेंस कवर को। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि ये जो फ्लिपकार्ट है वो क्या है, ऑनलाइन मार्केट है ना, तो सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो ऑनलाइन होती है, या फिर आजकल तो सीओडी भी बंद करके रखा है, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से। तो मोस्टली जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन होगी कि तो आपके बैंक से क्या होगी, वो ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इसे दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी अपने बैंक से रिलेटेड होगी, तो सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुरक्षा देने के लिए, उनको इंश्योरेंस देने के लिए यहाँ पर बजाज आलियांज के साथ क्या किया गया है, टाई अप किया गया है फ्लिपकार्ट का, ठीक है। अच्छा, पढ़ लेते हैं। फ्लिपकार्ट एंड बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव कम टुगेदर टू ऑफर डिजिटल सुरक्षा group insurance for customers who want to cover themselves against financial losses caused by a result of cyber attacks, cyber fraud and other malicious activities across the various online platforms। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आप लोगों का कवर प्रीमियम क्या है, तो ₹183 से लेकर पूरा 50,000 तक का कवर आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम याद रखिएगा फ्लिपकार्ट का एंड बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच स्टेट रिसेंटली टुक वेरियस स्टेप फॉर फार्मर्स इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो देख लेते हैं केमिकल, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है कि आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स होंगे उनके घर पे ही वो लोग फर्टिलाइजर्स को क्या देंगे, पहुंचाएंगे, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो अपनी पैदावार को क्या कर सके, जारी रख सके, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़े on Wednesday launched the home delivery facility of fertilizers for farmers in Andhra Pradesh. Gaude launched POS 3.1 software, SMS gateway and home delivery facility of fertilizers of farmers in Andhra Pradesh. The fertilizers department has successfully implemented a complex system of end-to-end computerization of movement of fertilizers in the entire country. The system enables to monitor availability of fertilizer on a real-time basis at state, district and retail outlets. So this is a very good initiative again taken by the Andhra Pradesh government. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Which PSU bank launched the green initiative named IBE नोट? तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सी गवर्नमेंट बैंक ने IBE नोट बोलकर क्या लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है यूको बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन बैंक। The public sector Indian Bank has unveiled its IBE note facility aimed at providing a paperless working environment and to improve the turnaround time considerably. बेसिकली अगर क्रक्स में आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर IBE नोट की वजह से क्या हो रहा है, सारी चीजें अब क्या हो जाएगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ पर आपका जो पेपर वर्क है एकदम जीरो करने की इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। पेपर वर्क को बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ताकि काम और ज्यादा जल्दी रैपिडली हो। प्लस यहाँ पर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका बहुत सालों तक उनका हिसाब रख सके, तो अकाउंटेबिलिटी बोल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड सारी चीजें हो जाएगी तो आप अकाउंट्स भी ज्यादा मेंटेन कर पाओगे। पेपर में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। प्लस यहाँ पर जो आपका पेपर का कॉस्ट हो जाएगा वो कट हो जाएगा, पेपर की अवेलेबिलिटी कम चाहिए होगी, तो ऑफ कोर्स ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंडियन बैंक ने ग्रीन टेक इनिशिएटिव, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक मतलब अपने मैं क्या बोलूं, मतलब इसको बोलूं तो एक तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए IBE नोट का क्या किया गया है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसको, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। टू होम बंगाल पीयरलेस रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर? किसको बंगाल पीयरलेस ने रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, MS धोनी, सुरेश रैना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सौरव गांगुली, ठीक है। तो सिटी बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर Bengal Peerless Housing has roped in Saurav Ganguly as a brand ambassador for the company. The former national cricket team captain and the current president of BCCI, that is
Board of Control and Cricket in India, Ganguly will primarily lead the campaign of the company's residential project Avidipta 2 on EM bypass. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आप लोगों को बताना है कि इंटरनेशनल कॉफी डे को ग्लोबली कब कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दो चीज यहाँ पर जानी कि 1 अक्टूबर को अपना एक तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वो वाला, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज आवर इंटरनेशनल कॉफी डे, दोनों आपको 1 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाएगा। International Coffee Day is the occasion that is used to promote and celebrate coffee as a beverage. The first official date was October 1, 2015 and was launched in Milan. This day is also used to promote fair trade coffee and to raise awareness for the coffee growers. On this day, many businesses offer free and discounted cup of coffee. तो दोस्तों ये थे आप लोगों के टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दो ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इस वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।